Hello everyone, I am Anjali Sani and now you are watching my channel E-Learning Mania, and now we are doing the student exam tutor objective questions class 10th mathematics, and according to the latest guidelines issued by HBSC Bhiwani board. And now we are doing the sample paper second and section C and D, दोनों sections करेंगे आज। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। देखिए क्वेश्चन 49 है, सेक्शन सी का असाइनमेंट सेकंड कर रहे हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल whose sides are 4 cm, 5 cm and 6 cm and construct a similar triangle whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the given triangle। क्वेश्चन 49 देखिए क्या बोला गया इसमें, आपको एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, जिसके आपको कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है, जिसके साइड्स आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप लेकर चलेंगे, सपोज लीजिए कि आपने 6 सेंटीमीटर की यहाँ से लेकर यहाँ तक एक 6 सेंटीमीटर की लेंथ ली है, एंड इसने जो और बताई है आपको 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। बी मान लीजिए कि बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, राइट। तो बी से लेकर सी तक या फिर सी आप जो है यहीं तक मानकर चलिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 4 और 5 सेंटीमीटर, बी को सेंटर मान करके 5 सेंटीमीटर की रेडियस आपको चूज करनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC, साथ साथ लिखते जाएंगे आप ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC एंड विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर। बी पर आप आर्क रखेंगे, बी एज सेंटर, ड्रॉ 5 सेंटीमीटर रेडियस विद एन आर्क ए। सपोज कीजिए कि वो आर्क आपकी यहाँ पर आ रही है, राइट। एंड नेक्स्ट जो है 4 सेंटीमीटर की आपको यहाँ से रेडियस लेकर चलनी है। टेक 4 सेंटीमीटर रेडियस and C as the center and make an arc, right। वो यहाँ पर आपकी कट करेगी इस टाइप से, and then join this AB and this AC, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। एक पॉइंट यहाँ ज्वाइन करेंगे, दूसरा यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, and this point is A, right। This triangle ABC is the right triangle, required triangle, right triangle नहीं बोल सकते आप, this ABC triangle is an required triangle जो आपको बनाना था। Then इन्होंने कहा कि construct a similar triangle, आपको similar triangle यहाँ से बनाना है whose sides are 2/3, जिसकी साइड्स आपकी 2/3 दी हुई है of the corresponding sides of the given triangle। मान लीजिए कि आपकी कोई भी x लाइन थी और x पर से x B या फिर आप सी बी एंड कोई भी आपको एक्यूट एंगल मानकर चलना है, उस एक्यूट एंगल से कोई लाइन आप इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, राइट। ये आपने ड्रॉ कर दी है कोई भी लाइन, और आपको जो है 3 पोर्शंस में इसको डिवाइड करना होगा। 3 पोर्शंस में आप कैसे करेंगे, एक्यूट एंगल से कुछ सेम डिस्टेंस आपको लेकर चलना है, बी को सेंटर मानकर चलेंगे, यहाँ पर आर्क लगाएंगे, फिर इस पर रखेंगे तो आर्क लगाएंगे, इस तरीके से आपको यहाँ पर मानकर चलना होगा, राइट। मान लीजिए कि आपने जो पॉइंट्स माने हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 पॉइंट्स आपने लिए हैं यहाँ पर। एंड देन आप क्या करेंगे यहाँ से कि जो आपका थर्ड है ये वाला मान लो कि B1 है, B2 एंड B3, दिस इज द एक्स। आप यहाँ पर लिखेंगे कि टेकिंग B एज द सेंटर एंड देन मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद द CBX and mark the B1, B2 and B3 here। BB1 is equals to B1, B2 and equals to B2, B3, right। and then आप क्या करेंगे यहाँ से join this B3 C, इसको ज्वाइन करेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, एक पैरेलल लाइन ज्वाइन करनी है B2 से यहाँ तक की, एंड दिस पॉइंट इज दिस D, राइट। इसके पैरेलल आपको एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, एट पॉइंट फ्रॉम पॉइंट D ड्रॉ अ पैरेलल लाइन फ्रॉम
बी एज ए सी, राइट। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे फिर आप, फ्रॉम द पॉइंट डी ड्रॉ अ पैरेलल लाइन ई डी विद रिस्पेक्ट टू दिस ए सी, राइट। तो ये आपके पास एक कंप्लीट ट्रायंगल बनता है एंड हियर ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल एंड ई डी बी जो है आपके पास वो भी राइट ट्रायंगल होगा। कंस्ट्रक्शन आप साथ साथ लिख लीजिएगा जैसे कि मैंने आपको बताया है। एंड अब जो है इसके आगे हम करा देते हैं कंस्ट्रक्शन हो चुकी है आपकी इसकी। चलिए अब इसका कंप्लीट करा देते हैं आगे कि आपको चेक करना है। चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल जो आपका ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई बी डी, ई बी डी इसके सिमिलर था, दैट्स व्हाई हम क्या लिखेंगे बीई अपॉन ए बी। क्या करते हैं हम स्मॉल साइड्स लेकर चलनी होती है, फिर आप नीचे जो है डिनोमिनेटर में उसकी बड़ी साइड लिखते हैं। तो बीई अपॉन में ए बी इक्वल्स टू दिस ईडी अपॉन ए सी, ईडी अपॉन ए सी इक्वल्स टू फिर क्या लिखेंगे बीडी अपॉन में बी सी, बीडी अपॉन बी सी, राइट। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। एंड देन आप क्या करेंगे, सिमिलरली आप ट्रायंगल्स जो लेकर चलेंगे कि B2 BD लेकर चलो या फिर B B2D एंड B B3C, ये दोनों ट्रायंगल्स लेंगे। तो ट्रायंगल B B2D इज सिमिलर टू ट्रायंगल B B3C बिकॉज ये जो आपने यहाँ पर ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हैं ये 2/3 का आपने ड्रॉ किया है, राइट। देखिए 1 and 2 ये सेकंड पोर्शन एंड ये थर्ड पोर्शन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो 2/3 जो इन्होंने दिया गया था आपको, राइट। यहाँ से अब क्या पता लगेगा आपको कि BB1 जो है आपका BB2 इज अपॉन में BB3, BB2 अपॉन BB3 इक्वल्स टू क्या लेंगे आप यहाँ से B2D अपॉन में B3C, B2D अपॉन B3C इक्वल्स टू BD अपॉन दिस BC, BD अपॉन दिस DC, और ये आपके पास वैल्यू किसके इक्वल आ रही थी 2/3 के। तो ये इक्वेशन नंबर 2 एंड BD अपॉन जो आपके पास DC है वही आपके पास यहाँ भी कंडीशन है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या पता लग रहा है आपको यहाँ से कि BE अपॉन AB इज इक्वल्स टू ED अपॉन AC इक्वल्स टू BD अपॉन BC इक्वल्स टू 2/3, हैंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर। देखिए सिल्वर कॉइन जो आपको गिवन है, कॉइन जो कि आपका सर्कुलर टाइप का होता है उसके आपको डायमीटर गिवन है 1.75 सेंटीमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस। क्यूबॉइड के आपको डायमेंशंस भी गिवन है, राइट। देखिएगा क्वेश्चन 50 आपको डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ कॉइन इज इक्वल्स टू 1.75 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप इसकी रेडियस निकाल लीजिए यहाँ से कि रेडियस ऑफ कॉइन इज इक्वल्स टू 1.75 बाय 2 सेंटीमीटर, राइट। देन थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड। थिकनेस आपको गिवन है, दैट मीन्स कि आपको हाइट यहाँ से गिवन है। थिकनेस ऑफ अ कॉइन इज इक्वल्स टू गिवन है 2 मिलीमीटर। सबसे पहले आप ध्यान से सभी यूनिट्स को चेक करिए, सभी यूनिट्स आपको सेंटीमीटर में गिवन है तो आपको इसको भी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना होगा। तो 2/10 सेंटीमीटर, राइट। 2 1 2 2 5 10, यहाँ से आपके पास आ गया 1/5
सेंटीमीटर। देन आपको क्या गिवन है, टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस, क्यूबॉइड की डायमेंशंस गिवन है, देखिएगा लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ गिवन है, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट भी गिवन है आपको, हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। और आपको यहाँ से नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉइन की वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और फिर आपको क्या करना होगा इस क्वेश्चन में से क्यूबॉइड की वॉल्यूम भी फाइंड आउट करनी होगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ कॉइन दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से यूज करेंगे। पाई की वैल्यू अभी डायरेक्टली पुट भी कर सकते हैं आप और नहीं भी कर सकते हैं, बिकॉज करना क्या है आपको, यहाँ से रख लीजिए 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपके पास यहाँ से 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू एच आपके पास थिकनेस कितनी गिवन है 1/5, ये आपके पास आती है वॉल्यूम ऑफ द कॉइन। अब आप वॉल्यूम निकालेंगे इसके बाद क्यूबॉइड की, वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच होती है। तो लेंथ आपको गिवन है 5.5 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ भी गिवन है 10 इंटू हाइट इज 3.5, ये गिवन है। आपको क्या करना है, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ कॉइन्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ कॉइन्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड में क्या करेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ अ कॉइन, एक कॉइन के आप वॉल्यूम रख देंगे, वॉल्यूम ऑफ कॉइन, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज रखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की 5.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 डिवाइड बाय कॉइन की वॉल्यूम रखेंगे आप 22/7 है, तो 22 यहाँ लिखा जाएगा, 7 अब में, देन 1.75/2 दैट मीन्स 2 यहाँ लिखेंगे, अगेन 1.75 है, 2 यहाँ लिखेंगे इसके नाम का, एंड 1/5 है दैट मीन्स 1 यहाँ लिखा जाएगा और 5 यहाँ पर लिखा जाएगा, राइट। अब आप क्या करेंगे, इनके आपको डेसिमल्स भी रिमूव करने होंगे, डेसिमल्स रिमूव कीजिए। डेसिमल्स रिमूव करेंगे जब आप 5.5 का, तो आप नीचे लिख सकते हैं 10, राइट। देन 3.5 का अगेन 10 लिख देंगे यहाँ से, फिर क्या करेंगे, ये 1.75 है, यहाँ से 100 बनेगा एंड इस 1.75 का भी 100 बनेगा, राइट। तो ये हमने डेसिमल्स में इसको कन्वर्ट कर लिया, ये फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया डेसिमल्स को। अब देखिए क्या करेंगे आप, 10 से 100, 10 से आप ये 10 कैंसिल आउट कर देंगे। देन आप क्या करेंगे, यहाँ से 11 2 से 22 एंड 11 5 से 55 एंड देन 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे, राइट। देन 35 से 35 एंड 35 5 से 175। देन अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट हो चुका है यहाँ पर, देन 5 1 से 5, 5 3 से 15, 5 5 से 25, यहाँ पर 35 बन रहा है, 7 5 से 35 एंड 5 2 से 10। तो देखिए क्या बच गया है, यहाँ से 100 मल्टीप्लाई, इनमें से ये 2 बचा है एंड यहाँ से भी 2 बचा है, तो 100 2 से 200, 200 2 से 400 आपके पास नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए, नंबर ऑफ कॉइन्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। सेक्शन डी में आपको गिवन है कि डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ द 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। आपको टेबल गिवन है और आपको वहां से मीडियन वेट फाइंड आउट करना है। देखिए
ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51 एंड द टेबल इज, वेट आपको गिवन है यहाँ से इन किलोग्राम, एंड सेकेंडली आपको गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट मीन्स कि ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है यहाँ से, राइट। वेट इन किलोग्राम आपको गिवन है 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, and 65 to 70, and the last is 70 to 75। यहाँ तक आपको वेट्स गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है 2, 3, 8, 6, 6, 3 and 2। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी बन रही है। तो आपको यहाँ से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी। CF वैल्यू निकालेंगे आप यहाँ से। CF वैल्यू कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 2 लिखेंगे, फिर 3 + 2 क्या बनेगा 5, 5 + 8 दैट इज 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25, 25 + 6 3 28, and 28 + 2 दैट इज 30। इनका टोटल सम जो था आपका समीशन F वो भी आपके पास 30 था, राइट। यहाँ से भी आपको पता लग रही है। आपको यहाँ से मीडियन निकालना है, दैट मीन्स कि आपको जो गिवन थी n की वैल्यू n/2 जो आप निकालते हैं, n टोटल आपके पास 30 है, तो 30/2 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आता है 15। तो CF अबव 15 जो आप लिखेंगे, CF अबव 15, 15 से अबव कितना है यहाँ पर 19 है, तो 19 लेकर चलेंगे आप यहाँ से, ये 19 आ रहा है, अबव 15 इज 19, देन क्या लेकर चलेंगे यहाँ से, मीडियन क्लास क्या बन गया यहाँ से, इसके सामने वाली टर्म लेकर चलेंगे दैट इज 55 to 60। तो मीडियन क्लास क्या बन गया यहाँ से, दैट इज 55 to 60। और यहाँ से जो लोअर टर्म है L की वैल्यू दैट इज 55 एंड हायर टर्म आपकी 60 है, राइट। कौन कौन सी वैल्यूज आपके पास हो गई हैं। अब क्या करना है आपको, CF भी चेक करना होगा। CF जो है इससे एक लेस देन लेकर चलते हैं दैट इज 13, एंड फ्रीक्वेंसी जो है आप वो क्या लेकर चलेंगे यहाँ से 19 के साथ वाली क्या फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 6, तो आपको 6 यहाँ से यूज करेंगे। एंड जो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर है सभी में दैट इज 5, तो H की वैल्यू क्या होगी यहाँ से आपकी 5 वैल्यू होगी, राइट। तो आप मीडियन का फॉर्मूला यूज कर दीजिए कि मीडियन इज इक्वल्स टू, क्या यूज करते हैं यहाँ से कि L + n/2 माइनस CF/CF इंटू H, एंड आपका यही फॉर्मूला होता है, सभी की वैल्यूज आपको पुट करनी होगी यहाँ से। L की वैल्यू 55 प्लस n/2 दैट इज 15 माइनस CF की वैल्यू है आपके पास 13 डिवाइड बाय F कितना है यहाँ पर, टोटल F की वैल्यू यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई H की वैल्यू दैट इज 5, तो पुट कर दीजिए 55 प्लस 15 माइनस 13 दैट इज 2 बाय 6 मल्टीप्लाई 5, 2 1 2 2 3 6, तो 55 प्लस 5 बाई 3। एलसीएम ले लीजिए इसका, 3 5 15 and 3 5 15 and 1 16 plus 5 this divide by 3 and add कीजिए दोनों को, तो 170 by 3 and divide by 3, 3 5 15 3 6 18.66 आपके पास किलोग्राम, ये आपके पास वेट आ गया। मीडियन वेट आपने जो निकाला 56.66 किलोग्राम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52। देखिए, फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर बिल्डिंग इज 30। ये आपको 9th चैप्टर का क्वेश्चन गिवन है, 9th चैप्टर का क्वेश्चन।
नाइन्थ क्वेश्चन, ये 52nd क्वेश्चन, एंड फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। देखिए क्या गिवन है आपको, कोई भी पॉइंट P गिवन है ग्राउंड पर, सपोज कीजिए कि ये पॉइंट है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग। 10 मीटर हाई बिल्डिंग आपको गिवन है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन वहां से कितना बताया इन्होंने, 30 डिग्री, राइट। फिर कहा कि अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। एक फ्लैग लगाया गया है इस बिल्डिंग के टॉप पर, यहाँ तक बिल्डिंग है, यहाँ आपका फ्लैग लगाया गया है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग स्टाफ, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट P इज 45 डिग्री। इस पॉइंट P से ये एंगल जो बन रहा है दैट इज 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ये लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम P, और ये आपको डिस्टेंस यहाँ से फाइंड आउट करना है, राइट। तो सपोज कीजिए कि A B C ये पॉइंट्स आपको पास गिवन है। तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ट्राइंगल लेंगे B C P, इन ट्राइंगल B C P, इसमें क्या करना है आपको, देखिए परपेंडिकुलर गिवन है बट बेस आपको फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर एंड बेस से जो कंडीशन बनती है PBP अपॉन HHB, दैट इज टेंजेंट, टेंजेंट, और एंगल कौन सा बन रहा है इसके अकॉर्डिंग, 30 डिग्री। तो टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज दिस BC अपॉन बेस इज PC। तो टेंजेंट 30 डिग्री दैट इज 1/√3 एंड इक्वल्स टू क्या बनेगा यहाँ से, BC की वैल्यू आपके पास 10 मीटर, तो 10 अपॉन PC, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो PC इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर, ये आपके पास वैल्यू आती है, राइट। अब सिमिलरली आपको क्या करना होगा, ट्रायंगल AC एंड P आप यूज करेंगे इन ट्रायंगल AC एंड P। इसमें क्या करना होगा आपको, वही सेम थिंग है कि AC, जस्ट अ सेकेंड, टेंजेंट ऑफ एंगल कितना बन रहा है यहाँ से 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल्स टू दिस परपेंडिकुलर AC अपॉन दिस बेस इज PC, राइट। देखिएगा टेंजेंट 45 डिग्री आपको 1 के इक्वल होता है, AC की वैल्यू आपकी किसके इक्वल है, दिस AB प्लस दिस BC। तो AB प्लस BC डिवाइड बाय PC की वैल्यू आप यहाँ से निकाल चुके हैं, तो 10√3 वैल्यू रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 10√3 इज इक्वल्स टू AB आपको फाइंड आउट करना है एंड BC आपको गिवन है यहाँ से दैट इज 10 मीटर। तो 10 यहाँ से आप यूज करेंगे, 10 को लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे, तो 10√3 माइनस 10 इक्वल्स टू AB, 10 कॉमन निकाल लीजिए, तो √3 माइनस 1 इक्वल्स टू AB। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं एंड आगे √3 की वैल्यू भी पुट करके इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इसका जो और में आपको क्वेश्चन गिवन है, प्रूव दैट टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेकेंड थीटा और कॉसेकेंड थीटा। देखिए सेकंड का और वाला आपको क्वेश्चन करा रही हैं, दैट इज टेन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना है। तो आप यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको टेन और कोट गिवन है उनको साइन एंड कोस में चेंज करेंगे। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोट थीटा, तो 1 माइनस कोट थीटा इज कोस थीटा बाय साइन थीटा, राइट, प्लस कोट थीटा इज कोस थीटा बाय साइन थीटा डिवाइड बाय
1 माइनस टेन थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, राइट। अब देखिएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइड बाय, यहाँ से आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ओके, प्लस अगेन यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइड बाय, एलसीएम लीजिए यहाँ से तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो देखिए क्या करेंगे अब आप यहाँ से कि साइन थीटा बाय कोस थीटा, जो आपकी डेनोमिनेटर वाली टर्म है ये ऑपोजिट हो जाएगी, दैट मीन्स कि साइन थीटा ऊपर आ जाएगा और आपके पास ये जो टर्म है साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये डेनोमिनेटर में आ जाएगी, राइट। प्लस क्या बनेगा अब यहाँ से कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई, सिमिलरली ये भी आपके ऑपोजिट हो जाएगी, तो कॉस थीटा बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये टर्म बन रही है। देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ है और यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन निकालना होगा, राइट। आप नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लीजिए इसमें से, ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखिए माइनस साइन कॉमन निकाले तो यहाँ माइनस आ जाएगा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। इसमें से हमने नेगेटिव साइन कॉमन निकाला तो नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी एंड पॉजिटिव वाली वैल्यू आपकी नेगेटिव बन जाएगी, राइट। अब देखिएगा क्या करना है आपको, यहाँ से आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा आपके पास, साइन थीटा कोस थीटा इनटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। अब देखिए यहाँ पर आपके पास है कोस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सिर्फ डेनोमिनेटर में यहाँ साइन गिवन नहीं है, तो एक ये साइन हो गया और एक यहाँ से साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर इनटू साइन दैट इज साइन क्यूब थीटा माइनस साइन। अब यहाँ से साइन थीटा है और साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, दैट मीन्स कोस नहीं है, ये कोस हो गया, ऊपर से कोस स्क्वायर दैट मीन्स कोस क्यूब थीटा, राइट। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आप यहाँ से फॉर्मूला यूज करेंगे एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपके पास होता है ए माइनस बी इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट, ये फॉर्मूला होता है, तो आप इसको यूज करेंगे आप यहाँ से ए साइन थीटा ए माइनस बी इनटू ए स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर दैट इज कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, दोनों की मल्टीप्लिकेशन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट, डिवाइड बाय दिस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक टर्म यहाँ है एक टर्म यहाँ, दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला आपके पास होता है दैट इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से ये वैल्यू 1 की इक्वल आ चुकी है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय दिस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सेपरेट दिस वैल्यूज बिकॉज ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपका 1 के भी डिवाइड में है और इस वाले टर्म के भी है, तो सेपरेट कर दीजिए इसको आप, 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कंप्लीट कैंसिल होकर यहाँ से 1 दे रहा है एंड दिस इज 1 बाय साइन थीटा कोसेक थीटा इंटू 1 बाय कोस थीटा सेक थीटा प्लस यहाँ से क्या बन रहा है 1, एंड यही आपको प्रूव करना था, दैट इज द राइट हैंड साइड। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 53rd में देखिए हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, आपको एपी सीरीज गिवन है एंड शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, तो यहाँ पर आपको सम भी गिवन है 78 गिवन है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, दैट मीन्स आपको यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
देखिए 53rd क्वेश्चन, AP सीरीज गिवन है 24, 21, 18 अप टू सो ऑन एंड SN की वैल्यू है आपके पास 78, राइट। तो देखिए A की वैल्यू यहाँ से 24, D की वैल्यू निकाल लीजिए 21 माइनस 24 दैट इज -3, तो D की वैल्यू आती है यहाँ से -3। तो सम का फॉर्मूला यूज कीजिए, SN इज इक्वल टू 78 है, दैट मीन्स कि n/2 into 2a plus n-1 into d that is equals to 78, right? तो n/2 into 2 into a की वैल्यू 24 plus n-1 into d is -3 is equals to 78। देखिएगा 2 को तो आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 78 के साथ, n into 24 to 48 -3 into n that means -3n plus 3 equals to 78 multiply by is 2, n into 48 plus 3 51 minus 3n is equals to 78 to 2 8 is 16 to 7 is 14 and 1 15, तो 156 आ जाएगा यहाँ से। n को आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 51n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 156। देखिए इन दोनों टर्म्स को आप राइट साइड शिफ्ट करेंगे बिकॉज n यहाँ पर नेगेटिव है, स्क्वायर वाली टर्म राइट साइड शिफ्ट करेंगे, क्या बन जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156, राइट। ये टर्म आपके पास बन रही है। यहाँ से क्या कर रहे हैं आपको 3 कॉमन निकाल लीजिए, n स्क्वायर माइनस 3 1 से 3 3 9 3 7 से 21 प्लस 3 5 से 15 एंड 2, यहाँ पर 52 बन रहा है। 3 लेफ्ट साइड जाकर 0 बन जाएगा इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 17 प्लस 52, यहाँ से आपको इसके फैक्टर्स करने होंगे, n स्क्वायर माइनस यहाँ पर 17 n बन रहा है आपके पास, तो देखिए कौन कौन से फैक्टर्स बन सकते हैं यहाँ से 13 4 52 एंड 13 and 4 17, राइट। इन दोनों में से आप n कॉमन निकाल लीजिए, n माइनस 13 यहाँ से -4 आप निकालेंगे तो n माइनस 13, ओवरऑल जो आपके पास कॉमन निकल रहा है दैट इज n माइनस 13, क्या बचेगा यहाँ से n माइनस 4 and both the factors are equals to 0 and minus 4 equals to 0, right। तो n is equals to 13 and यहाँ से आपके पास वैल्यू आती है n is equals to 4, राइट। तो n की 2 वैल्यूज आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो और में आपको पार्ट दिया गया है दैट इज इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स इज 12 and sum of first 10 terms is 60, then find the sum of its n terms। देखिए आपको क्या गिवन है 53rd का और पार्ट that is sum of first 6 terms is 12 and sum of first 10 terms is 60 and आपको n terms का सम यहाँ से फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स कि S6 फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट, इज इक्वल टू 12। देखिए यहाँ से आप 6 रखेंगे n को तो 6/2 इंटू 2a प्लस 6-1 इंटू d इज इक्वल टू 12। तो 2 1 2 2 3 6, 3 इंटू 2a प्लस 6-1 5 into this d is equals to 12, 3 4s are 12 and 2a plus 5d is equals to 4, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बनती है। देन S10 जो आपके पास गिवन है पुट कीजिए कि 10/2 इंटू 2a प्लस 10-1 इंटू d इज इक्वल्स टू क्या गिवन है 60, 2 1 2 2 5 10 एंड 5 12 60, डायरेक्टली हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया तो यहाँ से देखिए 2a प्लस 10-1 दैट इज 9d इक्वल्स टू 12।
ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बनती है। सब्ट्रैक्ट द सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए 90 इज इक्वल्स टू 12। सब्ट्रैक्ट किया आपने, 2a प्लस का यहाँ पर माइनस था, कैंसिल आउट। 5d माइनस 9d दैट इज माइनस 4d इक्वल्स टू 4 माइनस 12 दैट इज माइनस 8। नेगेटिव से नेगेटिव साइन आप कैंसिल आउट करेंगे तो 8/4, 4 टू सा 8, तो d की वैल्यू आती है यहाँ से 2 वैल्यू आ चुकी है। तो इन दोनों इक्वेशन में से आप किसी में भी d की वैल्यू पुट कीजिए तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। सपोज कीजिए कि आपने यहीं पर वैल्यू पुट की 2a प्लस 9 इंटू 2 इक्वल्स टू 12, तो 2a प्लस 9 टू सा 18 इक्वल्स टू 12, तो 2a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 18 एंड दैट इज माइनस 6। a की वैल्यू यहाँ से क्या आती है 2 3 सा 6, तो माइनस 3, राइट। आपको बोला गया कि सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d आप यूज करेंगे, राइट। देखिए वैल्यूज रखिए n/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू क्या है यहाँ से -3 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू आपके पास 2, तो आप यहाँ से 2 यूज करेंगे, राइट। देखिए n/2 इंटू 3 टू 6 विद द नेगेटिव साइन -6 प्लस 2 को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 2n माइनस 2, देन n/2 इंटू -6 एंड -2 -8 बनेगा एंड दिस इज 2n। यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लेंगे, देखिए 2 कॉमन निकालिए तो यहाँ से बनेगा 2n/2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो n माइनस 4, दैट मीन्स कि n इंटू n माइनस 4 इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पर आपका सेकंड सैंपल पेपर कंप्लीट होता है, सेकंड असाइनमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।